सभी का लर्नर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा अगला टॉपिक है फिक्स डिपॉजिट से संबंधित क्वेश्चन। पिछले क्लास में हम लोग रिकरिंग अकाउंट से संबंधित क्वेश्चन देख चुके हैं। हमारा क्वेश्चन है फिक्स डिपॉजिट। ये क्वेश्चन बोल रहा है श्रीराम डिपॉजिटेड 20,000 रुपीज फॉर 2 years इन अ fixed deposit account if the annually rate of interest is 6% per annum and the interest in compoundly every 6 months, then what amount will Sriram get after due date। यानी कि ये क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति है श्रीराम, उसको वो जो है 20,000 रुपए कितने वर्ष के लिए, हमारे पास ये समय यहां पर दिया हुआ है फॉर 2 year। 20,000 रुपए डिपॉजिट करता है 2 years के लिए, 2 साल के लिए, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर जो है राशि कितना प्राप्त होता है, ड्यू डेट समय होने पर कितना प्राप्त होता है, वो हमें चेक करना है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन दैट प्रिंसिपल, हमारे पास प्रिंसिपल जिसको हम P से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है यहाँ 20,000 रुपीज। उसके बाद हमारे पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम लोग कैपिटल आर या स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, वो यहां पर कितना है 6% है, 6% पर एनुअम। तो ये हो जाएगा हमारे पास पर एनुअम। इसके बाद हमारे पास टाइम है। टाइम को हम कभी T से डिनोट करते हैं, कभी स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो यहां हमारे पास टाइम T है, वो हमारे पास है 2 year। कितना है हमारे पास 2 years, तो ये हो जाएंगे 2 years। लेकिन क्वेश्चन में आगे बोल रहा है हमें कि if the annual rate of interest is 6% per annum and the interest rate is compoundly every 6 months। जो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज है कंपाउंडली एवरी 6 मंथ बोल रहे, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक 6 माह में जुड़ता है। तो देखो एक साल में कितने 6 माह होते, एक साल में होते 12 माह, तो एक साल में कितने 6 माह होंगे, 2 6 माह होंगे, 6 6 12 होगा। जब एक साल में 2 6 माह हो रहा है, इसीलिए हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से भाग करेंगे और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि समय 2 बार आएगा। एक साल में 2 6 माह आएंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, क्योंकि जो 6% है वो 2 भाग में बढ़ जाएगा, क्योंकि एक साल में जुड़ने वाला था वो एक साल में 2 बार जुड़ेगा। अब हम यहाँ आगे हल करते हैं। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास रहता क्वार्टरली, यानी कि एवरी 3 मंथ रहता, तो देखो एक साल में 12 माह होते हैं, 12 माह को अगर 3 में डिवाइड करेंगे तो 4 भाग में डिवाइड होता है। तो वहां पर हम 4 से भाग देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास है वो कंपाउंडली एवरी 6 मंथ है, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें तो आगे हमें क्या मिलेगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3% एवरी 6 मंथ। यहां भी लिखेंगे एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ लिखेंगे यहां पर। उसके बाद हम टाइम में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, तो कितना है हमारे पास 4 6 मंथ। ठीक है, 4 6 मंथ, इसी को हम बोलते हैं हाफ ईयरली। अब हमारे पास ये कंप्लीट डाटा हुआ है, यहां तक इनकम्प्लीट था,
ये जैसे हम इसको 2 से डिवाइड किए और 2 से मल्टीप्लाई किए तो एक कंप्लीट डाटा हो गया हाफ ईयरली के लिए, एवरी 6 मंथ के लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 इयर्स बाद जो श्री राम है उसको कितना राशि प्राप्त होता है। तो 2 साल बाद जो राशि प्राप्त होगा हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास मिश्र धन होगा। क्या होगा? मिश्र धन होगा। काट तो जी हमारा जो ये जो है कंप्लीट डाटा है। अगला हम क्वेश्चन आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो रहेगा हमारे पास टोटल अमाउंट। जो राशि हमें बैंक समय होने पर ड्यू टाइम पर जो राशि मिलेगा वो रहेगा हमारे पास टोटल अमाउंट रहेगा। हमारे पास प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हम 2 साल के लिए जमा कर दिए हैं तो हमें जो मिलने वाला राशि वो टोटल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट का फार्मूला लगाते हैं, टोटल अमाउंट जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर टाइम टी। तो यहां पर हमारे पास प्रिंसिपल है वो है हमारे पास 20,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 3 डिवाइडेड बाय 100। टाइम हमारे पास कितना है यहाँ से 4, कितना है जी 4 है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 20,000। देखेंगे अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो काटेंगे, 3 के पहाड़े में क्या 100 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा क्या, चेक करते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 कैरी गया फिर 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर 1 हमारे पास रिमाइंडर है तो 1 रिमाइंडर है तो ये डेसिमल में जा रहा है और डेसिमल में हमें नहीं लेके जाना है तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो यार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 100 का मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 100 मिलेगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3 होगा, फिर हर का हर से होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 टू द पावर 4। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20,000, 100 का 3 में ऐड करेंगे तो 103 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 4। आगे अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू 20,000 इज इक्वल्स टू 20,000। यहाँ पर 103 डिवाइडेड बाय 100 का पावर 4 है यानी कि 4 टाइम मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएंगे 103/100, 103/100, 103 डिवाइडेड बाय 100 और 103 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से देखो 2 0 और 2 0, 4 0 हो गया, 4 0 नीचे में भी 4 0 को डिवाइड कर देगा तो ऊपर बचेगा 2 मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई 103। तो हमारे पास डिवाइड रहेगा 10 ठीक है 100 या इसी को 100 बोल सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप अगर हर में डिनोमिनेटर में अगर 0 मिल रहा है तो आप लोग 2 से उसको डिवाइड ना करें। ठीक है, 0 मिल रहा है और ऊपर वाले से कट रहा है तो नहीं काटना है, क्योंकि अगर 0 मिल रहा है तो उसको ऊपर वाले को डेसिमल में चेंज करने में हमें आसानी होगा, डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे ही रखते, बस ऊपर को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 टाइम हमें 103 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 103 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 1 जा 3, तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 3, 1 0 0, 1 1 1, 8 करेंगे तो ये मिलेगा हमें 9 0 6 0 1, फिर इसका मल्टीप्लाई 103 से करेंगे तो 3 9 जा 27, 2 कैरी गया है, 3 0 0 0 का मल्टीप्लाई 2 से तो 2 मिलेगा, 3 6 18 तो 8, 1 कैरी गया, 3 0 0 तो 1, 3 1 जा 3। ठीक, 0 के साथ करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, फिर हम 1 के साथ करेंगे तो वही मिलेगा 9 0 6 0 1, तो जाएगा 7 2, 8 प्लस 9 कितना मिलेगा 17 का 7, 1 कैरी तो 1 और 1 2, 6 3 9 0 1, 1 टाइम और जाएगा क्योंकि ये 2 टाइम हुआ है और ये 3 ये 4 हो जाएगा,
3 7 जा 21 का 1 कैरी गया 2, 2 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 3 7 जा 21 का 1, 2 कैरी गया 3 2 जा 6, 6 2 8। फिर हमारे पास है 3 9 जा 27, 27 के 7 कैरी गया 2, 3 0 0, 2 कैरी था, 8 करेंगे 0 में तो हमें 2 ही मिलेगा। फिर 3 1 जा 3। फिर हमारे पास 0 के साथ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हमें 0 में ही मिलेगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता है 7 2 7 2 9 0 1, 2 4 6 7, 2 4 6 और 1 7। ठीक, अब यहां से हमारे पास 8 करने का ऑप्शन है, तो 1 8 8। ठीक है, उसके बाद ये 8 इसमें ऐड होगा, 8 0 2, तो 10 का 0। ठीक है, 1 कैरी गया है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है, मतलब इकाई दहाई से नहीं हुआ है, थोड़ा आप चेक करेंगे। ये 1 इसमें आएगा, ये 8 इसमें आएगा, 7 1 8, 8 0 2, 10 का 0, 1 कैरी गया, 7 0 7, 15 का 5, 1 कैरी गया है, तो 3 और 2 5, 3 और 9 कितना हो जाएगा 12 का 2, 1 कैरी तो 1 और 1। अब यहाँ पर हमारे पास कितना है, यहाँ पर 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं, तो ये आएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 का 6, 2 8 जा 16 और 1 17, तो ये हो जाएगा 1, 2 0 0, 1 कैरी गया था, 2 5 जा 10 का 0, 2 5 जा 10 और कैरी 1 11 का 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी 5, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 22 51 0, 22 51 0, 22 51 0, 1762 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10,000। अब देखेंगे कितने जीरो है हमारे पास, 1 2 3 4, तो ऊपर 4 नंबर बाद डिजिट, 4 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4, 1 के बाद लगेगा तो 2 2 5 1 0, डेसिमल 1762। ये हमारे पास जो आया है वो टोटल अमाउंट है 22,510.1762 रुपीज हमारे पास हो जाएगा टोटल अमाउंट। यानी कि श्री राम को इतने रुपए 22,510 रुपीज 1762 पैसे हमारे पास समय होने पर, परिपक्वता होने पर श्री राम के पास बैंक वापस करेंगे। तो ये था हमारे पास फिक्स डिपॉजिट का क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर का आता है। कभी रिकरिंग अकाउंट आता है, कभी फिक्स डिपॉजिट आता है, 50% रहता है। इसके साथ टैक्स का आता है, जो कि हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। आप सभी को यह क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि इजी है। बस आपको जो कंपाउंडली इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो क्वार्टरली बोला है कि हाफ ईयरली बोला है कि ईयरली बोला है, ये चेक करना है। अगर क्वार्टरली बोला है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ ईयरली या एवरी 6 मंथ बोला है तो 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है टाइम को, और रेट को डिवाइड करना है। फिर ये फार्मूला है, इस फार्मूले में वैल्यू रख के हमें सिंपल सॉल्व करना है। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।